करोड़ कमा के दे रहा है। आपको पता होगा रेलवे में ही 500 रुपए फीस ले लेते हैं और कहते हैं 400 वापस करेंगे। कब वापस करेंगे ये नहीं पता है। 1 करोड़ लोगों की 400 रुपए फीस रख कर बैठे हैं। गलत सवाल पूछने पे 100 रुपए इसलिए लिए जाते हैं कि आप किसी सही सवाल को गलत ना बताएं, लेकिन अगर वो सवाल गलत ही है तो इनको 100 रुपए वो वापस करना चाहिए। एक बच्चे से 2,500 रुपए वसूल रहा है, तो इन्होंने कमाने का जरिया बना लिया। अभी 100 रुपए लिए जाते हैं, 100 रुपए, और एक पेपर में अब हो गया है कि 20 क्वेश्चन गलत, यानी 2,000 एक बच्चा देगा प्री में और कम से कम 1,000 देगा मेंस में, 3,000 देगा एक बच्चा। इसमें तो संख्या बढ़ती जाएगी। अच्छा, बढ़ती, इसीलिए हर क्वेश्चन हर साल बढ़ रहे हैं। हमारे टाइम पे एक भी गलत नहीं आता था, फिर 2 गलत आए, फिर चस्का लग गया पैसे का, उससे रोड बन रही है। अच्छा सर, आप एसएससी चेयरमैन से मिले, कोई किसी और आयोग के चेयरमैन वगैरह से, जैसे आपका आंदोलन जो था या जो कह रहे थे डीओपीटी से मिलने का मतलब इतना ही था कि हमें आप पूरे एग्जाम सिस्टम पे बताओ। हाँ। खाली एसएससी में ही नहीं, आप बाकी के एग्जाम सिस्टम पे भी बात करो। कुल मिला के बात यह है कि सरकार या उनके आयोग इस वक्त विफल हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे एस्पिरेंट की संख्या बढ़ी, इन लोगों ने अपने सिस्टम को अपडेट नहीं किया। आज ये आधार ऑथेंटिकेशन के लिए एक अलग कंपनी का सहारा ले रहे हैं, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एक अलग कंपनी का सहारा ले रहे हैं, उसमें जो सर्वर सपोर्ट लग रही है वो अलग कंपनी की लग रही है। आगे आने वाले वक्त में करप्शन होगा तो आप यही नहीं पता लगा पाएंगे कि किस कंपनी ने लीक किया। शुरू में जब आपने बोला कि हम माथा टेकेंगे गुरुद्वारा में, तो वहाँ जितने शिक्षक जा रहे थे वो उनका कहना था कि वहाँ खोज रहे हैं कि अभिनय शर्मा कौन है। मतलब वही गुरुद्वारा में माथा टेकना जितना मुश्किल हो गया है कि टीचर जाके 50-60 गुरुद्वारे में माथा नहीं टेक सकते, कोई बच्चा तो वहाँ था नहीं। आपको क्यों खोज रहे थे लोग? सर ने सबको एकजुट किया है, क्योंकि ये सबको पहली बार हुआ बुलाया और हमने आह्वान किया। एकजुट आपने किया। वही क्या कर लेंगे इससे, मुझे खोजने से क्या, मैं तो हर जगह अवेलेबल हूँ। डिटेन कर लिया गया, आप कैसे बच गए सर? बाल बांका कर ले, मैं तो कह के आया था। मैं कौन है वो जो भागता है? मिल्खा सिंह से तेज भागता हूँ मैं। अभिनय सर जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये मत करो प्लीज, मत करो। हम लोगों को शांति से यहाँ बैठना है, शांति से यहाँ बैठना है। जब तक बैठना है, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी। और पूरे देश के युवा को बुलाना है। कमाल की बात यह है कि सब लोग आ जाए, चाहे वो रेलवे। 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई, बताओ। बेटा है देर की बातचीत में कहीं आपको लगा कि मतलब सर मोदी जी को ढीला करना है? कहीं नहीं, कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं था जो ठीक मिला है। टोटल इलॉजिकल थी। उनको अपना बताना था हम 16 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं। फिर ध्यान में आया उनको, नहीं 2 घंटे तो और भी कुछ कर रहे हैं। फिर बोले 14 घंटे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बस यही दिखाया हम बहुत काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, हर एक बच्चे की समस्या को सुन रहे हैं, हर एक बच्चे की समस्या का निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के सरकार, एजेंसी और आयोग तीनों मिले हुए हैं और सबका एक ही उद्देश्य है, किस तरीके से युवाओं से पैसा वसूला जाए। अच्छा, आप देखो, आप पे ये आरोप भी लगा कि आप